नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। CPS1 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसमें से जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन था कम्युनिकेशन स्किल। ओके, और हम डिस्कस कर रहे थे प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल। ओके, प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल, प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल थ्रू क्वेश्चनिंग तो हमने कर लिया था। आज हम देखेंगे प्रमोशन ऑफ ओरल स्किल थ्रू डिस्कशन। क्या? थ्रू डिस्कशन। बेसिकली हमको पढ़ना इसमें यह है कि डिस्कशन के थ्रू हम किस तरीके से हमारे ओरल स्किल को डेवलप करते हैं। ये हमारा आज का मोटो है। देखिए, आपको लग रहा होगा ये क्या आसान आसान टॉपिक्स हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। क्यों ये ज़रूरत है? क्योंकि जो भी टॉपिक आपको आसान लगते हैं, आसान तो वो है इसीलिए आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन उसमें 2 पेज या 1 पेज लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आप खुद लिख के दिखाओ मेरे को, डिस्कशन से रिलेटेड 1 पेज नहीं लिख पाओगे। ओके, सो चीज़ें आसान हो या डिफ़िकल्ट हो, इससे मैटर नहीं करता। मैटर इससे करता है कि आपके पास आपने उसको पढ़ा है या नहीं, आपने कुछ शॉर्ट नोट्स उसके बनाए हैं। अगर आपने नहीं बनाया है तो एग्ज़ाम के वक्त आपको याद नहीं आएगा। ओके, सही है। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक छोटा या बड़ा नहीं होता, टॉपिक टॉपिक होता है। सो कीप इट अप। ओके, समझ में जल्दी आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। और लिखने में भी आसान है, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। सिर्फ डिस्कशन के माध्यम से किस तरीके से ओरल स्किल डेवलप होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए, डिस्कशन को अच्छे से समझाने के लिए हम एज ए पर्सन, आप तो अभी स्टूडेंट हैं। ओके, अपने स्कूल में मे बी फॉर फेयरवेल यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, और वेलकमिंग योर जूनियर्स यू हैव टू प्रिपेयर ए मीटिंग। ये डिस्कशन आप खुद अपने कोर मेंबर के साथ बनाते हैं। 20-25 जितने भी आपके फ्रेंड्स हो जाए और आपकी क्लासमेट्स हो गए, उन सब के साथ आप बैठते हैं और यू विल डिस्कस एवरीथिंग। किस तरीके से क्या किया जाएगा, किस तरीके से रैगिंग ली जाएगी, किस तरीके से खाना दिया जाएगा, किस तरीके से टीचर्स को इन्वाइट किया जाएगा, किस तरीके से म्यूज़िक, किस तरीके से मजाक, किस तरीके से गेम। ओके, और किस तरीके से कम खर्चे में हम सब कुछ मैनेज कर लें, ये सब आप एक और एक डिस्कस करते हैं। यू हैव डिवाइड योर टीम। मैं ये टीम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ भी करने से पहले आपको तो डिस्कशन करना पड़ेगा। आपके 5 दोस्तों को ये कन्वे करना पड़ेगा कि अगर हम टेंट हाउस का सामान यहाँ से मंगाएंगे तो इससे खर्चा कम पड़ेगा, है ना। अगर ज़्यादा पैसे का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है तो जो खाने में एक आइटम है उसको हम कम कर सकते हैं। ओके, सही है। सारा मैनेजमेंट वी हैव टू डिस्कस एवरीथिंग, तब जाके काम बनता है, ऐसे नहीं बनता है ना। सो डिस्कशन इज द एक्टिविटी इन विच पीपल टॉक अबाउट समथिंग एंड टेल ईच अदर देयर आइडियाज एंड ओपिनियन। ऐसे ही हम किसी भी कोई काम करते हैं, अगर कोई ग्रुपिंग का काम है, ओके, फॉर एग्जाम्पल फेयरवेल है, तो हम खुद ही डिस्कस नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्या, हमने अपना आइडिया, अपना ओपिनियन दूसरे को दिया। ओके, दिस इज द डिस्कशन। ओके, डिस्कशन हमको ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया, हमको तो पढ़ना है क्लासरूम डिस्कशन। क्लासरूम में किस तरीके से लोग अपने आप अपना आइडियाज़ को शेयर करते हैं। डिस्कशन मेथड सबसे पहले आपको समझना है। देखिए क्या होता है, न्यूज़ चैनल में कभी कभी डिबेट होता है। डिबेट का मतलब दे आर डिस्कसिंग समथिंग। अपोजिशन के तीन लोग, ओके, पार्टी वालों के 3 लोग, बीच में एक मीडिएटर बैठा रहता है। वो उन सबको चांसेस देता है कि वो एक उसके पॉजिटिव वे में और एक उसके नेगेटिव वे में बात रखे अपना। ओके, और उसी को ही हम डिस्कशन बोलते हैं। सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव ही सिर्फ डिस्कशन है, लेकिन दे शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, देयर आइडियाज़। ओके, इस तरीके से क्लासरूम में भी इस तरीके का काम हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लासरूम डिस्कशन इज एनी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियन आइदर ऑन क्लास बेसिस विद द टीचर्स रोल एज ए मीडिएटर। जहाँ पे टीचर खुद एक मीडिएटर की तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 बच्चों को बुलाया। ओके, ये पॉजिटिव में कहेंगे, ये नेगेटिव में कहेंगे। ये क्या है, क्लासरूम डिस्कशन ही तो है ना। या फिर 4-5 ग्रुप कर दिया। ओके, और दे आर डिस्कसिंग समथिंग एंड आंसरिंग सम क्वेश्चन। ऑल दिस थिंग कमिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल थ्रू डिस्कशन। ओके, किसी भी बातचीत में हमारे स्किल, हमारी क्या ओरल स्किल डेवलप होता ही है। ए डिस्कशन कैन बी हेल्ड फॉर वेरियस रीजन। कोई भी डिस्कशन बहुत सारे रीज़न के लिए हो सकता है। जैसे
द स्टूडेंट में एम टू अराइव एट ए कंक्लूजन, शेयर आइडियाज अबाउट एन इवेंट, अभी मैंने बताया था फेयरवेल और कुछ ऐसा करे, और फाइंड सॉल्यूशन इन दैट डिस्कशन, कोई कंक्लूजन में आएंगे, कोई डिस्कशन करेंगे तो कोई ना कंक्लूजन में तो वो आएंगे ही ना, टू अराइव एट ए कंक्लूजन, शेयर देयर आइडियाज अबाउट एन इवेंट और फाइंड सॉल्यूशन इन देयर डिस्कशन। ओके, और अपने डिस्कशन के कोई भी क्वेश्चन टीचर देख दिया और दे गोइंग टू डिस्कस, कुछ टीचर सिर्फ हिंट दे रहे हैं, बच्चे खुद अपने आप डिस्कस कर रखे, या फिर जहाँ बच्चे फंस रहे हैं तब टीचर उनको हेल्प कर रहे हैं। ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द क्लासरूम डिस्कशन। इट इज एसेंशियल दैट स्पीकिंग शुड बी इक्वली डिवाइडिंग एमंग ग्रुप ऑफ मेंबर। जो सेक्शन को वो दे आर डिवाइडिंग, उनको इक्वल मौका दिया जाता है। ऐसा होता है ना, न्यूज़ चैनल में जो बैठी होती है वो सबको एक एक बार चाहते हैं, आप बोलिए उसके बाद आप बोलिए उसके बाद आप बोलिए, आपका क्वेश्चन है आंसर वो करेंगे, आपका जो क्वेश्चन है आंसर वो करेंगे। इस तरीके से ही क्लासरूम में भी टीचर काम करते हैं। ओके, ड्यूरिंग डिस्कशन द स्टूडेंट शुड ऑलवेज बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन। ओके, डिस्कशन में क्या होता है, अगर मैं किसी टॉपिक का डिस्कशन कर रहा हूँ तो फिर मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। अगर वो मेरे को क्वेश्चन पूछे और मैं उनका सही से आंसर उनको दे पाया, उनको सेटिस्फाई कर पाया, सो इट गिव्स मोर एनकरेजमेंट टू द स्टूडेंट कि ओके हमको अपना जवाब मिल गया। ऑलवेज एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, एक्सप्रेस सपोर्ट, चेक फॉर क्लैरिफिकेशन एंड सो ऑन। ओके, बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा क्या वो क्लैरिफाई हुआ, क्या उसको अच्छी तरीके से समझ में आया, वो जो आंसर उसने पाया क्या वो सफिशिएंट है, ये सब को हमको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सही है, ये है वहाँ डिस्कशन। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉर कंडक्टिंग क्लासरूम डिस्कशन। क्लासरूम डिस्कशन किस तरीके से हम करते हैं, क्या क्या स्टेप है उनकी, उसको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले बात, कोई भी डिस्कशन हो, जैसे कि हम इकट्ठा होते हैं किसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन वहाँ पे बात चलती है कोई और, ऐसा होता है, अमूमन होता है। ओके, काम की बात 5 मिनट होती है, इधर के उधर के, वो कहाँ गया, वो कैसा है, ऐसा जैसा बात बोल के वहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाता है। सो तो वी हैव टू सेट द गोल फॉर द डिस्कशन। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो गोल है हमारे डिस्कशन का उसको पहले आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सबको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लैरिफाई द रूल एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डिस्कशन। ओके, क्या हमको डिस्कशन के थ्रू क्या चाहिए, क्या क्या रूल्स हैं, वो हमको बता देना पड़ेगा सबसे पहले इन क्लासरूम। ओके, अगर आप क्लासरूम में कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको गोल दिखा देना है बच्चों को सबसे पहले कि बच्चों हम इसी के और डिस्कशन करेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ओके ओके, और क्या क्या रूल्स है, मतलब एक बोलने के बाद दूसरा किस तरीके से बोलेगा, हर कोई एक साथ नहीं बोलना है। ओके, एक के बाद एक बोलना है, और कोई एक बोल रहा है तो उस समय दूसरे सब उसके आंसर को सुनेंगे, इस तरीके का रूल्स हमको देना है। चूज डिस्कशन एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइज स्टूडेंट अकॉर्डिंगली। ओके, और जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब जो इंटरेस्टेड है, उनको सबसे पहले चांस दिया जाएगा। ओके, उनको ग्रुप का लीडर बना दिया जाएगा। इस तरीके से करते हैं, है ना? सही है, आप इतना पहले लिखो। न्यूज़ चैनल में भी ऐसा होता है ना, को जो डिस्कशन है वो पहले वो हेडिंग दे देते हैं, इसके अंदर GDP का डिस्कशन होगा। ओके, उसके बाद क्या क्या रूल्स है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, वो खुद बता करके उनको डिस्कशन पैनल में बैठाते हैं। आप इसको पहले लिखो, फिर हम और आगे बात करते हैं। स्टेप्स अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और लिखना है इसको। ओके, तो फिर हम जो स्टेप्स ऑफ डिस्कशन में क्या करते हैं, पोज द डिस्कशन क्वेश्चन। ओके, जो क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है उस बारे में हमको पहले से ही रेडी कर लेना है वो सारे क्वेश्चन को, कि ये आंसर हमको तो डेफिनेटली चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेट द स्टूडेंट डिस्कस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें स्टूडेंट को उनके पूरी लिबर्टी देनी चाहिए कि वो डिस्कस कर सके। ऐसा नहीं कि बीच बीच पे टीचर खड़ा होकर चुप ऐसा बोलेगा तो नहीं हो सकता ना। सो दे हैव टू स्पीक, दे हैव टू डिस्कस, सो लेट द स्टूडेंट डिस्कस। नेक्स्ट, क्लैरिफाई एंड समराइज द की पॉइंट। और जो की पॉइंट्स और बच्चे ने बोला लेकिन सबको समझ में आए, इस तरीके से आप खुद एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, इवैल्यूएट द डिस्कशन। और क्या, और जो डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन का
क्या आप इवैल्यूएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टॉपिक उठाऊं, ओके, और हर किसी के और पूछूं कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, आप बताओ। एक एक करके वो जो जो पॉइंट बताएंगे उनको धीरे धीरे से आप ब्रीफली डिस्कस कर करके एक एक पॉइंट लिखते लिखते चले जाएंगे। ओके, इसको भी डिस्कशन कहा जाता है। सो क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है हमारे क्लासरूम डिस्कशन के, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्लासरूम डिस्कशन के सबसे पहला है द रोड डिस्कशन स्टूडेंट बिकम कनेक्टेड टू ए टॉपिक। किसी भी टॉपिक को स्टूडेंट खुद रिलेट करेंगे, दे आर कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स। ओके, किस तरीके से उसका जो जिस्ट पॉइंट है, जिसके जो थीम है, ओके, और बाकी चीज़ें वो कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, इट डेवलप ए हैबिट ऑफ कोलाबोरेटिव लर्निंग। और क्या, वो साथ मिलके किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से कोऑपरेटिव और कोलाबोरेटिव लर्निंग होती है, उनको वो आता है धीरे धीरे, उनके अंदर ये हैबिट डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट एक्सप्लोर देयर आइडिया। और क्या होता है, स्टूडेंट अपने अपने आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टूडेंट डेवलप स्किल ऑफ सिंथेसिस एंड इंटीग्रेशन। किस तरीके से कोई बात को किस तरीके से बोला जाए, ओके, किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया जाए, वो सारी चीज़ें डिस्कशन के थ्रू बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। और क्या होता है, मेरे को खुद ऐसा होता है, देखिए कोई डिस्कशन आप कर रहे हैं, आपने कुछ पॉइंट बोला, आपके किसी दोस्त ने कुछ पॉइंट बोला, अगर आपका दोस्त कुछ बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला जिसका ख्याल आपके दिमाग में था ही नहीं, तब वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाता है ना। आप वो सुनते हो और अरे यार ये तो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है ना, आप खुद ही ऐसा करते हो। नेक्स्ट, द थिंग्स, स्टूडेंट डेवलप स्किल ऑफ सिंथेसिस एंड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, डेवलप डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग। और धीरे धीरे हर किसी का जब हम आइडिया सुनते हैं तब एक बंदा एक ही हिसाब से विचार उसका वो थिंक करता है, लेकिन जब वो 10 बच्चों का डिस्कशन सुनता है, 10 बच्चों का वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ आइडिया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग धीरे धीरे उसका डेवलप होता है। नहीं, उसके प्रोस्पेक्टिव में ये कुछ चीज़ इस तरीके से होना चाहिए। ओके, दैट्स द थिंग्स, डेवलप डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस, इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत टाइम लेता है ना। इट मेक क्लासरूम नॉइजी, बच्चे शोर करने रखते हैं, ऐसे ही उनको संभालना डिफिकल्ट होता है। और ऊपर से हम क्लासरूम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई
सडन बोलता है मेरे को पानी पीने जाना है, मेरे को खाना खाने जाना है, मेरे को ये जाना है, मेरे को ये हो रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। ओके, कोई किसी का पेन ले गया, कोई किसी को मार रहा है, ऐसे ही ओके होता है। क्लासरूम नॉइजी हो जाता है। देयर इज ए चांस ऑफ फ्यू स्टूडेंट डोमिनेटिंग द होल डिस्कशन। ऐसा भी चांस है कि कुछ बच्चे फुल डोमिनेट होते हैं, कोई भी आंसर वो ही देते हैं, दूसरे बच्चे जिनको आता है वो चुप पर वो शांत रह रहे हैं, है या ना। दैट्स द मीन्स देयर इज ए चांस ऑफ फ्यू स्टूडेंट डोमिनेटिंग द होल डिस्कशन। समझ में आया? ओके, कुछ बच्चे होते हैं कि अरे डिस्कशन तो चल रहा है, चलो हमारी छुट्टी हो गई, वो खुद एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं और अपना खेलते रहते हैं। ओके, जो खेल हमारे पेन और पेपर में हो सकता है वो उनको ध्यान बहुत सिर्फ देख रहे होते हैं, लेकिन सुनते कुछ नहीं, उनके अंदर मजाक शरारत सूझ रही होती है। ऐसा हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन करने के लिए हम बच्चे खुश होकर आ गए, क्यों? वहाँ के कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है और बोलना है। लोग तो बोलेंगे, सुनेंगे, हम सिर्फ बैठे रहेंगे, वी आर ऑडियंस। इस तरीके से हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू राइट इट। ओके, ये हमारा क्या ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट थ्रू डिस्कशन खत्म हो गया। ओके, फिर हम दूसरी को चीज़ें देखेंगे। इसको आप अच्छे से लिख लो।